के लिए 3 स्पॉट हैं एंट्री के, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ के ना 2 टाइप के टिकट्स होते हैं कॉम्बो में। एक होता है 1 वे टिकट ऊपर तक जाने का और वो सब 428 वगैरह का व्यू, और एक होता है रिटर्न टिकट। हर ट्रिप में अनायका कुछ ना कुछ दूसरा ही सीखती है और करती है। चलो बढ़िया। Someone is excited to have strawberries. Okay, okay. तो ये है ट्राम स्टेशन। यहाँ से नीचे आए हम और यहीं पे ना बहुत सारी टैक्सीज मिल जाएंगी आपको। सो फाइनली हमको टैक्सी लेना पड़ा। बहुत देर बस का वेट किया, पता नहीं ऐसे यूजुअली होता नहीं है, बट 12 नंबर की बस आनी थी, आई ही नहीं। और फिर क्या होता है ना, बस का वेट करो धीरे धीरे करके, नहीं आई तो अटक जाएंगे। तो टैक्सी लेने का डिसीजन बहुत सही था। मैं क्या गलती कर रहा था, जब हम लोग ऊपर थे ट्रैम के पीक पे थे, वहाँ से ऊबर सर्च किया तो $110 दिखा रहा था। मैंने कहा बस से तो कम लगेगा, बहुत कम लगेगा। पर एक्चुअली जब नीचे से टैक्सी लिया, इट लाइक 8 मिनट्स अवे, मात्र $30 लगे, 33। और बस हम पहुँच गए। मुझे यहाँ आके समझ आ रहा है ये बेसिकली सेंट्रल एरिया है हांगकांग का। तो ये बिल्डिंग हमें होटल के उधर से दिखती है, साइड में हमारे होटल के। बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन व्हील है, हांगकांग ऑब्जर्वेशन व्हील, वहाँ का ही होटल है। तो अब हम आ गए हैं सेंट्रल पियर नंबर 9। और साइड में ना जब इधर से आ रहे थे, बहुत बड़ा एप्पल का ना, आई थिंक यहाँ का सबसे बड़ा शोरूम एप्पल का वहाँ है। सोच रहे एक बार घूम के आए वहाँ पे। अनायका सो के उठ गई और उसमें एनर्जी, अब बर्ड्स देख रही हो। निकाल लेते हैं, उस पर चढ़ने के बाद मैं अपने पॉकेट में रख लेता हूँ। ए कुकी कहाँ है, बर्डी कहाँ है? वेयर इज द बर्ड? वेयर डिड यू फाइंड द बर्ड? तो अब हम आ गए सेंट्रल पियर 9। और यहीं पे ना एक और चीज़ है हांगकांग की प्रीटी फेमस, वो जो आपको एस्केलेटर दिख रहा है ना, ये लोग चल रहे हैं। बेसिकली ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट एस्केलेटर है तो स्ट्रेट ही रास्ता, बट पूरा ब्रिज ही एस्केलेटर है। तो इन लोगों ने उसके लिए भी एक वो बना रखा है, लॉन्गेस्ट एस्केलेटर इन द वर्ल्ड। तो ये हांगकांग के ना सारे मेन होटल्स इसी लाइन में है। वो खड़ी है, अपने बोट आ गई ना वो तो। आई थिंक हमारी वो बोट वहीं खड़ी हुई है। मैंने की थी बोट बुक की थी, टिकट देखनी। एक्चुअली आप ये हांगकांग मेन एरिया यही है ना, और सब बोलते हैं ये ज़्यादा अच्छा है। वो वाला फेमस हो गया है, बट मेन शहर यही है हांगकांग। बहुत सुंदर यार, बस है हांगकांग सच में बहुत अच्छा शहर, देश है। तो ये बेसिकली किसी ने ना प्राइवेट बुक किया हुआ है, आई थिंक अंदर किसी का शूट चल रहा है, तो उन लोगों ने पूरा बुक किया हुआ है ये। अब हमें यहाँ पे वेट करना है, यहाँ कहीं आएगा, आई थिंक यहाँ आएगा। चलो अब यहाँ वेट करते हैं। शूट के लिए वो लड़की का शूट हो रहा है ना, एक्वा लूना। क्या ऐसा लग रहा है कि दिस इज द ओल्डेस्ट। दिखने में ओल्डेस्ट है कि सच में कंपनी ओल्डेस्ट है? रितु, हाँ कैसी है ठंड? बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड है। अंडर एस्टिमेट किया और हम ऐसे नॉर्मल कपड़ों में आ गए विदाउट एनी स्वेटर्स। अभी ठंड। अच्छी बात यह है कि मैं मेरी जैकेट लेके आया था, तो किसी के काम आ रही है। वो लेके नहीं आया था, तो वो कुकी का डायपर बैग भूल गया था, तो वापस लेने गया। इसलिए मैंने बोला जैकेट भी ले आना मेरा, और उसको खुद मेरा जैकेट मिला नहीं, इसलिए वो फिर खुद का जैकेट जो मिला वो ले। मम्मी ने उसको पूरा कुकून में रैप कर दिया है। एक्चुअली बहुत ठंडी, और उसका ना वो नहीं मिल रहा है, सर का कैप। उसको ना बहुत ठंडे और उसका कैप मिल नहीं रहा है। और हमारी बोट आ गई है, तो इससे पहले बोट जाए हमने सोचा पहले बैठ जाएं, फिर ढूंढेंगे अच्छे से।
तो हम लोग हमारी बोट पे बैठ गए। वर्ड ऑफ एडवाइस, जल्दी चढ़ जाना क्योंकि आप खड़े नहीं हो सकते। तो ऊपर लिमिटेड सीट्स होती है, लोग एक्वायर कर लेते हैं। मिल तो नीचे भी जाती है, ओवर बुक करते नहीं है लोग, लेकिन फिर भी अगर बेस्ट व्यू चाहिए, सेम ही व्यू है बट फिर भी। रितु व्यू कैसा है? हाँ नाइस। मम्मी का अपना फोटो सेशन चल रहा है। कुछ ऐसा रैप किया था, ये हिल भी नहीं रही है। Anak, how are you feeling? Are you feeling cold? Are you enjoying? सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं पर्सनली बोलूँगा कोई सा भी हो ले लेना। हमने एक्वा लूना लिया है, बट आपको जो लगे वो आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेना ज़रूर। सनसेट क्रूज़ वर्दी होता है। दुबई गए हो, दुबई के क्रूज़ भी वाह होते हैं। यहाँ की ना स्काईलाइन बहुत अच्छी, बिल्डिंग्स बहुत मस्त, लाइटिंग वाइटिंग करते हैं और दोनों आइलैंड्स के थ्रू लेके जाते हैं ना, क्रॉस करा के। हमने वन वे लिया है। प्रॉब्लम है जैसे दुबई में क्या है ना, ये थोड़ा छोटा है, लाइक जो पैसेज होता है ना ये बहुत ह्यूज है और इसका आइलैंड बहुत सारे हैं, तो बहुत अच्छा दिख रहा है। और हमने ना वन वे लिया है, तो बेसिकली वन वे मतलब हम लोग जैसे हमने बोर्ड किया था अपने हांगकांग से को ये हांगकांग मेन आइलैंड से, और पर हम ड्रॉप ले रहे हैं सिमशा सुई वाले एरिया में। आप रिटर्न भी कर सकते, आप चूज़ कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए। ये लड़की को बहुत मज़ा आ रहा है, बट ये छोड़ नहीं रही है, कोजी कोजी बैठी हुई है। तो ये लोग ड्रिंक्स में देते हैं। कोई भी एक ड्रिंक ले सकते हैं। क्या क्या है ड्रिंक में? आई थिंक बियर, वाइन, स्पार्कलिंग वाटर, जूसेस भी हैं। और तो हमने लिया है रेड वाइन। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तो क्रूज पे आना अपना डिसीजन सही था मतलब। कैसा लगा आपको अपना बोट राइड? कैसा लगा जल्दी बताओ। सब उतर रहे हैं, हो गया हमारा बोट राइड। हम सिमशा सुई में उतर रहे हैं हम। बहुत मज़ा आया। मम्मी को बोट से उतार रहे थे और वो तो रॉक करती है बोट लेफ़्ट एंड राइट, तो एकदम ऊपर जा रही है, उनको नीचे उतरना तो एकदम मतलब ऐसा सोच लो 1.5 फीट का गैप हो गया। वो कैसे जंप करें। मस्त टाइम लगा। तो ये रहा हमारा सामने वाला हांगकांग, जहाँ हम अभी होटल में हैं। यार हांगकांग ना मेन यही है, ये वाला तो कुवलुन है, यही है जो है मेन हांगकांग। तो अभी हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ ले ली। 10 मिनट से हम फ़ोटोज़ ही ले रहे थे क्योंकि तो स्काईलाइन ना बहुत अच्छी लग रही है। तो रात का टाइम है, लाइट्स है बिल्डिंग्स पे, तो उसका पूरा रिफ्लेक्शन पानी में आ रहा है। तो बस अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हमने एक स्पॉट लगाया यहीं से, तो ये क्लॉक टावर पे उतारते हैं। यहाँ से सिमशा सुई 1 किलोमीटर दूर है, तो हम जा रहे हैं सिमशा सुई सेंटर। सब कुछ उसके आसपास ही है। वो एरिया हमने घूमा नहीं था, मेन मार्केट है वो, वहाँ थोड़ा घूमेंगे, फिर ज़्यादा देर नहीं करेंगे, MTR लेके निकल जाएंगे। अभी थोड़ा चलना है 15 मिनट। फिर से बहुत तेज़ बारिश हो रही है, कभी भी बारिश हो जाती है और होती ही रहती है। अब हम निकल रहे हैं। एक्चुअली ना हम कहाँ पे मैं बताऊँ, ये अगर आपको बिल्डिंग याद है तो इसके इधर है K11 मॉल, ये है चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक। ये वाली जो बिल्डिंग है ना, ये बेसिकली म्यूज़ियम ऑफ आर्ट है और इसके पीछे है लेगोलैंड। क्योंकि बारिश हो रही है मैं शूट नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। अब हमारा प्लान ये है कि सिमशा सुई का एरिया घूमते, कोई ऐसे डेस्टिनेशन नहीं, पूरा एरिया घूमेंगे। कुछ अच्छा लगा तो ठीक है, वरना आधे पौने घंटे बाद कुछ खा के हम होटल चलेंगे।
पूरे रास्ते में ना मतलब आपको ऐसे ही बड़े बड़े स्टोर्स सब कुछ दिखता रहेगा। यहाँ पे खाने की जगह मेजर, यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं यहाँ पे, मतलब मेजॉरिटी इंडियन रेस्टोरेंट इधर ही हैं। हमारा 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 प्लान है कि अभी यहाँ पे ना आई स्क्वायर शॉपिंग सेंटर करके है, वो वहाँ जाएंगे, थोड़ा विज़िट करते हैं उसको कैसा है। तो एक मेगा वॉपन करके शॉप है, बच्चों की चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्लिप्स, पिन्स के लिए। आप टैग बाय करो यहाँ पे, कुछ भी सॉक्स लो, कुछ भी लो, फिर यहाँ पे इनके मशीन है, प्रिंटर है, वो प्रिंट करके आपको कस्टमाइज़ आपके नाम का है जो भी आपको चाहिए वो दे देंगे। इधर हिप ऑर्गेनिक होगा पर सस्ता नहीं होगा यार, इधर बैंगलोर जितना ही प्राइस था यहाँ पे, मतलब एक स्टोर पे। तो जो आई स्क्वायर मॉल है ना, या स्पेस सेंटर जो भी है, उसके ऑपोजिट में ना ये दिखा सासा। तो सासा या साशा, आई डोंट नो प्रोनाउंस कैसे करते हैं। ये मेकअप के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे मेकअप के ना अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो अभी हम इधर आए, तो जैसे अवीनो के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, मॉइस्चराइजिंग लोशन वगैरह। अवीनो भी नहीं है, नॉर्मल है। या CL क्रिश्चियन लॉरेन, फ्रूडिया। जैसे ड्राई शैम्पू है बटिस्ट का, यहाँ पे ये 3 शार्फ फ्रेग्रेंस है, $33 ईच। यहाँ ना परफ्यूम पे बहुत ऑफ है। जैसे डिप्टिक का ये परफ्यूम है, ठीक है, इस पे ऑफ है ऑलमोस्ट 41% ऑफ है। शनेल के पे ऑफ है, शनेल पे ऑफ है। कुकी नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते। सीके का 100 ग्राम्स 100 ml आ रहा है 209 रुपये। तो हम फाइनली पहुंच गए आई स्क्वायर स्पेस में, और ये सारे ब्रांड्स हैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से तो दिख रहे हैं। और ये सेंटर घूमेंगे फ़िलहाल, अभी थोड़ा सा सर्च करना, क्योंकि ना परफ्यूम अच्छे तो लग रहे थे, बट मेरा भाई बुसा ही बोल रहा था हो सकता है नकली हो। आई डोंट नो क्या लॉजिक होता है यार। तो थोड़ा सा मैं सर्च करके फिर हुआ तो अपन लेंगे। चल रहा है लास्ट ऑफर 15% ऑफ, बाय 2 और मोर। ये चिप्स और ये रख देती हूँ, ये मिल नहीं रहा था पहले तो इसमें छोटा वाला क्या है। हाँ अभी क्या लिया, ये मिल गया फिर। अरे सॉल्ट एंड पेपर कॉम्बो मिक्स स्वीट पोटैटो। ये ना छोटू से ऐसे क्रिसमस मार्केट टाइप से बना रखा है यहाँ पे अंदर ही। इंडिया में इतना बड़ा नहीं होता यार। ओह सैलड पोटैटोज। एक बार ना इंग्लैंड चलेंगे यार, वहाँ तो बहुत से बोरो मार्केट वगैरह, मल्टीग्रेन बेगल्स, सी क्रोसॉन। $55 बेगल्स। हाई बेक वाटर बिस्किट्स। हाई बेक, अच्छा पता नहीं क्या है। वाटर बिस्किट्स क्या होते हैं? मार्क्स एंड स्पेंसर है क्या कुछ? हाँ हेलो। Crisp crackers perfect for your cheese pull out of top कुछ I don't know. यहाँ पे सारे स्पिट्ज़ल। अब हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, नीचे का एक्सप्लोर करके। नीचे मार्क्स एंड स्पेंसर ही था मेजरली। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ फ्लोर पे सारी शॉप्स हैं।
फर्स्ट फ्लोर पे भी है स्टारबक्स। अभी देखा नहीं है कि कुछ वेज मिलता है कि नहीं यहाँ पे। मैं देख के आऊँ क्या एक बार? हाँ। नहीं, मेन्यू एक बार किया, मिलता है कि नहीं। तो यहाँ ना बहुत थोड़ा अजीब है, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे शॉप्स हैं, सेकंड पे शॉप है, लेकिन थर्ड पे नहीं है। थर्ड पे सारे रेस्टोरेंट्स हैं, फिर फोर्थ पे शॉप है। हम थर्ड पे आ गए। अब देख रहे हैं कौन कौन से कैफ़े हैं, जैसे एक पनाश कैफ़े है। कुछ वेज मिले। पिज़्ज़ा है, हवाईन पिज़्ज़ा है और वाइल्ड मशरूम ब्लैक ट्रफल पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा है दो यहाँ वेज पे। है, एवोकाडो पिज़्ज़ा भी है। 1000 layers ये तो डेजर्ट है। डेकोरेशन अच्छा किया हुआ है। यहाँ पे 2-3 फ्लोर पे खाना मिलता है, ऐसा नहीं एक ही फ्लोर पे, 3 फ्लोर पे खाना मिलता है। तो फाइनली हम उसी रेस्टोरेंट में बैठ गए हैं जहाँ का मेन्यू में आपको दिखा रहा था, क्योंकि ना वहाँ वेज के एटलीस्ट 4-5 ऑप्शन है। ये आई स्क्वायर स्पेस आई स्क्वायर मॉल में ही है। जैसे ये है थर्ड फ्लोर पे रेस्टोरेंट, ये स्पेगेटी विद मिक्स वेजिटेबल है। फिर जिस पे भी लीफ बना है ना वो वेज है, ये है। फिर एक और है, दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ब्लैक ट्रफल वाइल्ड मशरूम है, ये वेजिटेरियन है। स्वीट पोटैटो फ्राइज विद ट्रफल मेयो, स्वीट पोटैटो फ्राइड ट्रफल मेयो ये। बट इस मेन्यू का क्या है ना, इसमें 25% ऑफ नहीं है। और लेट्स से मैं ऑर्डर करता हूँ ये $128 का, देन आई गेट अ डेली सूप, ब्रेड एंड अ ड्रिंक। सूप में लेकिन हाँ ये चिकन ब्रॉथ या कुछ यूज़ कर सकते हैं, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा वो वेजिटेबल स्टॉक या वेजिटेबल ब्रॉथ वाला सूप ही चाहिए, तो ये बोलना पड़ेगा। तो ठंड लग रही है, सर दुख रहा है सर आइसक्रीम। तो हमारा मशरूम चीज़ रिजोटो आ गया है और ये चीज़ी नाचोस आ गए हैं। हम लोग ना साथ में वो भी ऑर्डर किए हैं, एक कॉलीफ्लावर राइस का कुछ डिश था, वो भी अच्छा दिख रहा था, वो भी ऑर्डर कर दिया है। खाना सच में बहुत अच्छा था। सबसे अच्छी बात वेज था और अलग था, सिर्फ इंडियन नहीं था। मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इंडियन ही मिल रहा है तो वही खा रहे हैं। रिजोटो भी बहुत बढ़िया था, नाचोस तो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत अच्छे, पर पोर्शन साइज़ भी स्ट्रॉन्ग था। एंड 25% ऑफ था, तो हमको टोटल ऑलमोस्ट 330 विद सर्विस चार्ज टैक्स करके बिल आया। तो यार हांगकॉन्ग में ना बाकी सब ठीक है, आपको लग रहा है शॉपिंग वगैरह, लेकिन खाने का मोटा मोटा पर पर्सन ना $100-150 पकड़ लेना, $150 पर मील सोच लो आप। पानी की बोतल ले लें, एज़ यूजुअल रोज़ का रिचुअल है ये हमारा। सो वी आर बैक टू आवर होटल एंड पानी की बोतल ख़रीद ली और हम आ गए। बहुत बारिश हो रही है, मतलब जब से गए तब से बारिश हो ही रही है कंटिन्यूसली। और ये है अनाया का। रितु को थोड़ा सा माइग्रेन का पेन हो रहा है, तो उसने अंधेरा करके लेटी हुई है और ये उसको लेटने नहीं दे रही है, तो इसको मैं लाउंज लेके जा रहा हूँ थोड़ी देर। What did you do? क्या किए? Press. Pressed it, pressed. It's okay. So बस थोड़ी देर वहाँ मस्ती करेंगे। सो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, सारी डिटेल अच्छी लगी हो। ओके नो ओके नो एक्चुअली इट्स माय डॉटर। या नो वी आर गोइंग अप, शी प्रेस्ड इट। सो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव हो एंड अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ लाइक आवर यूट्यूब चैनल द वंडरफुल फैमिली। कमेंट करिए, बताइए क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और अच्छा लगा हो तो क्या अच्छा लगा। एंड आई विल सी यू टुमारो। कल भी बहुत बड़ा लंबा दिन है और हमारे बहुत कुछ प्लान्स हैं कल, कि कल हमारा हांगकॉन्ग में लास्ट डे है। सो टुमारो, बाय। तो अभी आपको अगर याद हो, मैंने क्रूज़ से दिखाया था ना कि एडवर्टाइजिंग कैसे होती है चाइना में, पूरा बिल्डिंग को कवर करके ऐसे प्ले करते हैं। ये पूरा हार्बर ना एग्जैक्टली होटल से ऑपोजिट में ही दिखता है। वो जो बिल्डिंग है ये रही, सब इधर से ही है सारे क्रूज़। लोकेशन बहुत अच्छा है ये वाले होटल का।